स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। रेलवे कर्मचारियों की मांगों को लेकर यानी रेलवे मेंस कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। गोरखपुर में 9 जुलाई 2025 को पूर्वी उत्तर रेलवे के गोरखपुर मंडल में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने रेल कर्मचारियों की समस्या और लंबित मांगों को लेकर आज एक जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के निर्देश पर देश भर में चल रहे हैं आंदोलन के तहत किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से अपनी 11 प्रमुख मांगों की तत्काल पूरा करने की अपील की, जिसमें यह मांगे शामिल हैं: OPS लागू करना, NPS को समाप्त करना, ठेका प्रथा खत्म कर सभी को नियमित किया जाए, रेलवे की जमीन पर बने रेलवे कर्मी क्वार्टर को गिराने पर रोक लगाया जाए, कैजुअल कर्मचारियों के स्थायी करने की प्रक्रिया तेज की जाए, समान कार्य समान वेतन की नीति लागू की जाए, कर्मचारियों को 2 बच्चों एवं माता पिता सहित 6 लोगों का मानक वेतन भत्ता दिया जाए, रात्रिकालीन ड्यूटी पुनः भत्ता शुरू की जाए, 2024-25 का PVL बोनस समय से मिले, 2/14 कार्य दिवस की बहाली हो, 30/55 सेवा नियम को समाप्त किया जाए, 8 घंटे से अधिक कार्य को बंद किया जाए। इस मौके पर संगठन के मुख्य समन्वयक मंत्री विपिन नाथ ठाकुर सहित गोरखपुर शाखा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लगभग 320 रेलवे कर्मी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यह आंदोलन भविष्य में और तेज हो सकता है यदि सरकार जल्द ही इन मांगों पर विचार नहीं करती। इस खबर को लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ SI। आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस सिलसिले में है, क्या ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के तत्वाधान में एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, ये जो सरकार द्वारा काला कानून लाया गया है श्रम द्वारा, उसको समाप्त किया जाए। निगमीकरण, निजीकरण जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। OPS सबसे मेन मुद्दा हम लोगों को OPS, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इन सभी ड्यूटी रोस्टर हम लोगों का 12 घंटे का कर दिया गया है, इसको 8 घंटे का किया जाए। किसी तरह से मानवीय संवेदना के आधार पर 12 घंटे की ड्यूटी मुनासिब नहीं है। 12 घंटे कार्य करने वाला कम से कम 14 घंटे काम करता है। तो इन सब जो सरकार के नापाक मंसूबे हैं, उनका दमन करने के लिए सरकार की जो निकृष्ट मानसिकता है, कर्मचारी विरोधी मानसिकता है, उसको समाप्त करने के लिए आज ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन अपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतीय रेल में, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर एक सांकेतिक हड़ताल का चेतावनी दे रहा है। अगर सरकार होश में आओ, नहीं तो एक कभी भी हड़ताल हम लोग घोषित कर सकते हैं और इनके नापाक मंसूबों का दमन कर सकते हैं। निजीकरण की मांग आप लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, लेकिन उस पर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये कहना आपका बिल्कुल सही है, जिसमें सरकार की, हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, क्योंकि उनका भी पूरा सहयोग मिल जा रहा है। हम कर्मचारी हमेशा जो है निगमीकरण, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन नए नए कार्यालय खुलते जा रहे हैं। अभी एक गति शक्ति द्वारा कार्यालय खोला जा रहा है, 10 करोड़ की लागत से वो कार्यालय खोला जा रहा है। उसमें 34 स्टाफ को रखा जाएगा, जो सिर्फ 2 वर्ष तक रेल की गति को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जगह ऑफिस खोल कर निगमीकरण, निजीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उसमें कमीशन बढ़िया है। जब कृष्ण कमीशन खाएगा दुर्योधन से मिल जाएगा, तो 20 सभा में चीर दोपती कौन बचाने आएगा, 20 सभा में चीर दोपती कौन बचाने आएगा। हम मजदूर अपनी लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे, चाहे सरकार सुने या नहीं सुने। सुनाने के लिए अंत में हम लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा, हर उस काम को करना पड़ेगा जो आज रेल कर्मचारी अपने हाथ में
कानून नहीं लेना चाहता है, लेकिन सरकार जब मजबूर कर देगी तो मरता क्या नहीं करता है, अपने हक के लिए हर मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। लगातार आप ओपीएस का मांग कर रहे हैं, लेकिन 24 साल होते हुए दिख नहीं रहा है। पहले एमपीएस और यूपीएस। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर हमारी ओपीएस की स्टेट गवर्नमेंट में उन मांगों को मानी गई है, कई जगह चालू हुआ है। लेकिन जब केंद्र सरकार ही हम लोगों के विपक्ष में है तो अपना तो ले रही है पुरानी पेंशन, हर जगह ले रही है, हमारे ही घटक में जो फोड़ तोड़ कर दे रही है, जो हमारे 70 साल से ऊपर के जो हमारे केंद्र में एफआईआर और एआरएफ वाले बैठे हैं, जो निजी स्वार्थ और फायदे के लिए सिर्फ ये उत्पीड़न करा रहे हैं। ये निगमीकरण निजीकरण भी उन्हीं का देन है, ओपीएस भी उन्हीं का देन है, जब यूपीएस भी उन्हीं का देन है। जब हम ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे तो यूपीएस तुम कहां से लेके चले आए, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और फायदे के लिए। एनएफआईआर के रघुवैया साहब और एआईआरएफ के श्री गोपाल मिश्रा जी ये यूपीएस जैसा एक जो है ले आके चले आए हैं झुंझुना बजाने के लिए। सुभाष दुबे रेलवे मेंस कांग्रेस। ये आज हम लोगों का जो मजदूरों का राष्ट्रीय हड़ताल है, आज आप जानते हैं कि 25 करोड़ से ऊपर मजदूर आज हड़ताल पे हैं। उनके हड़ताल को मैं सलाम करता हूं। बिहार में आप देख रहे हैं कि बिहार में चक्का जाम है। बिहार में नोटबंदी के बाद जो नोटबंदी सरकार लेके आई है और जो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में ये करेंगे, उसकी आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। आप देख रहे हैं कि गोरखपुर के अंदर यही नौसर से लेके महवा से लेके और भट्टा तक 14 गांव के लगभग कहिए कि 23,000 से ऊपर परिवार का जो वहाँ नोटिस दे के जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। या महवा के अंदर वहाँ के राशन की दुकान दूसरे तुर्कमानपुर में ऐलान कर दिया गया है, लेकिन महवा से उसका संबंध नहीं किया जा रहा है, महवा में उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेके आज इस राष्ट्रीय हड़ताल में हम लोग उतरे हुए हैं और ये हमारा कार्यक्रम नगर निगम से शुरू हुआ और विजय चौक तक गया और विजय चौक से हम लोग गोलघर होते हुए आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के सामने हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं। तो मेरा नाम राकेश सिंह है, मैं भाकपा माले का जिला सचिव हूँ। आज पूरे देश में कोने कोने से मजदूर, किसान, खेत मजदूर, कर्मचारी संगठन, बिजली संगठन सब एक साथ होकर के बिजली के निजीकरण के खिलाफ, 27,000 प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ, पूरे देश में जो 4 श्रम संहिता मोदी सरकार ने लागू किया है इसके खिलाफ, संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आंदोलन के बाद वापस लिया हुआ कृषि कानून को रूप बदल करके फिर से लागू करने की कोशिश के खिलाफ कोने कोने से मजदूर, कर्मचारी, किसान एक साथ आज राष्ट्रीय हड़ताल पर हैं। उनके समर्थन में आज भाकपा माले गोरखपुर और खेत मजदूर सभा एपोवा का संगठन हम सब लोग मिलकर के आज मजदूरों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में जो जोगी राज चल रहा है, प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की जो पूरी साजिश चल रही है, मदरसों पर जो बुलडोजर चल रहा है, जो समूचा शिक्षा जगत को चौपट करने का काम किया जा रहा है, बिजली को बेचने का जो काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। और समूचे प्रदेश में जो इनका बुलडोजर राज चल रहा है, संविधान पर बुलडोजर चल रहा है, लोगों के अधिकार पर बुलडोजर चल रहा है, मौलिक अधिकार पर बुलडोजर चल रहा है, इसको रोक लगाने के लिए आज समूचे देश में आवाज उठ रही है। हम समूचे देश में आवाज मिलाते हुए गोरखपुर में भी कर्मचारी संगठनों के साथ, खेत मजदूर संगठनों के साथ भाकपा माले के लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं और इन सारे कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजेश साहनी, भाकपा माले राज्य स्थायी समिति सदस्य, उत्तर प्रदेश। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।